मेरे पास आप लोगों के ढेर सारे व्हाट्सअप मैसेज आते हैं और आप लोग जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ। मैंने एक बात महसूस करी कि ज़्यादातर केस में लगभग 50-60% केस इस तरह के होते हैं जिसमें हकीकत में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गलत बातें जो सिखाई गई हैं उनकी वजह से मनोवैज्ञानिक रूप से क्रिएट होती हैं। अब कुछ इसी तरह की बात इस केस में जो आज की ये वीडियो है जिसमें कैथरीन अपने एक नेक्स्ट बर्थ में पहुंचती है, यहाँ से निकल के आएगी। और जब मैं ये केस पढ़ रही थी तो मुझे हैरानी हुई कि ये 40 साल पहले का केस है, आज भी सेम स्थिति है। क्योंकि आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आते हैं तो उनमें मैं देखती हूँ कि आज भी कितनी सिमिलर है स्थितियाँ। कैथरीन अपने एक जन्म में पहुंचती है जहां उसके मन में धर्म के ज्ञाता लोग जो है, जो पुजारी या उन्हें धर्म मर्मज्ञ कह लीजिए, उन लोगों ने किस तरीके से देवताओं के प्रति कुछ गलत धारणाएं लोगों के मन में बिठाई हैं, जिसके तहत मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा असर नहीं होता। जैसे कि मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि परमात्मा के पास हमें देने के लिए प्यार और खुशी के अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ भी इसके अलावा हम सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें दिया, नहीं दिया, वो हमारी क्रिएशन है। परमात्मा सिर्फ प्यार, सौंदर्य, आनंद और खुशी ही हमें देते हैं। तब ये बात अधिकतर लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि अब तक जो उन्होंने धर्म के थ्रू या धर्म मर्मज्ञ जो व्यक्ति हैं जिनके थ्रू धार्मिक धारणाएं सुनी हैं, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता। इसी तरीके से मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर भी जो कुछ मैं वीडियोस में बताती हूँ उनमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नहीं, आप तो गलत कह रहे हैं, उस बुक में तो ये लिखा है, वहाँ तो ऐसे लिखा है, मृत्यु के बाद ऐसे होता है, आप गलत कह रही हैं। तो उनका कसूर नहीं है, वो अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से, या ये कहिए कि कितने जन्मों से, कितनी शताब्दियों से धर्म और भगवान को लेकर, मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर इतना कुछ गलत धारणाएं मनों में डाली गई हैं कि अब वो पक्की हो चुकी हैं। अब जब कोई चाहे सत्य ही क्यों ना बताए, लेकिन अगर वो उसके विपरीत कहता है तो उस पर डाउट होना स्वाभाविक है। यहाँ पर भी ठीक ही इस केस में यही चीज़ निकल के आती है कि कैथरीन के मन में धर्म के प्रति जो अंधविश्वास कह लीजिए या एक डर कह लीजिए था, उसकी जड़ कहाँ थी? उसकी जड़ इन्हीं गलत धारणाओं में छुपी हुई थी जो एक बर्थ में उसके अंदर रोपित किए गए थे। पिछली कड़ी में मैंने जो कुछ बताया था, अब उसी से आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर व्यक्तियों को मोक्ष दिलवाने की बात की जा रही है। उन्हें एक दूसरी दुनिया, खूबसूरत दुनिया में ले जाने की बात की जा रही है। यहाँ उसका जिक्र है। लगता है ये किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। क्या तुम इस रास्ते से गुजरने वाली हो? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं जिसे मैं जानती हूँ। क्या तुम्हारा काम लोगों को इस रास्ते के लिए तैयार करना है? नहीं, ये काम तो पुजारी को करना चाहिए, मुझे नहीं। हमें तो सिर्फ मलहम देना है। यहाँ पे एक ऐसी स्थिति का बयान किया जा रहा है जिसमें पुजारी द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक नई दुनिया में ले जाया जाएगा, मोक्ष प्रदान किया जाएगा। और वहाँ एक तरह से कैथरीन पुजारी की असिस्टेंट की तरह कार्य कर रही है, उनके निर्देशों का पालन कर रही है, जो वस्तु वो मांग रहे हैं वो उन्हें दे रही है। तो यहाँ पर इस तरह की एक स्थिति को बयान किया गया है। तुम कितने साल की नजर आ रही हो? 16 साल। क्या तुम अपने पिता के साथ रहती हो? हाँ, पत्थर का एक घर है, काफी बड़ा, गरम, सूखा, वातावरण बहुत गर्म है। अपने घर चलो, मैं वहीं हूं। क्या तुमने अपने परिवार के बाकी लोगों को देखा?
मेरा भाई, मेरी माँ वहाँ है, साथ में एक लड़की भी है। क्या वो लड़की तुम्हारी बेटी है? नहीं। अब ब्रायन वीज उसे निर्देश देते हैं कि इस जीवन के संबंध में जो चीज़ महत्वपूर्ण है, कैथरीन के इस जीवन से जो चीज़ जुड़ी हुई है, वो उस जीवन में वहां तक पहुंचे, उस घटना तक पहुंचे। आगे उसने कहा, मैंने लोगों को मरते देखा, लोग मर रहे हैं। हाँ, वो नहीं जानते वजह क्या है। एक बीमारी। अगर आपने ये कड़ियाँ सुनी हैं तो आपको याद होगा, एक बर्थ में कैथरीन अपने एक ऐसे जीवन में पहुंची थी जहां बीमारी, जल के कारण, पानी के कारण एक बीमारी पैदा हुई थी जिसमें उसने अपने पिता और अपने भाइयों को खो दिया था। और उस बर्थ में कैथरीन खुद भी बहुत बीमार हो गई थी उस पानी के कारण। ये एक बार फिर से उसी बर्थ में पहुंच गई है। उस जन्म में कैथरीन परेशान थी। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद, उसके पिता और उसके भाइयों की मृत्यु के बाद उनके शवों को सही तरीके से नहीं रखा गया था। कैथरीन जिस तरीके से बिल्कुल सटीक जानकारी दे रही थी, जिस तरीके से बता रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने इसी जीवन के 2 महीने पहले की किसी घटना को बता रही है। उसकी बातें सुनकर ये लग ही नहीं रहा था कि वो अपने किसी पूर्व जन्म की किसी घटना का इतनी डिटेल में वर्णन कर रही है। फिर आगे उसने एक चीज़ का जिक्र किया, एक छोटा सा बैंगनी रंग का फल जिसका नाम उसने टैनिन लिया। ये फल, जिसे आज की तारीख में टैनिन या टैनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, उस समय पर बीमारी से लड़ने के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब कैथरीन अपने इस जीवन के डर तक पहुंचती है। उसका डर, जब उसे ये निर्देश दिया गया कि ऐसा क्या छुपा है उस जीवन काल में जो तुम्हारे वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ है, तुम यहाँ क्या देखने के लिए लौटी हो, ऐसी क्या बात है? धर्म। कैथरीन ने तेजी से फुसफुसाकर कहा, उस काल का धर्म। कितनी अजीब बात है, और ये कोई बहुत सुखद बात भी नहीं है कि धर्म और परमात्मा हमारे मन में पॉजिटिविटी का निर्माण करने के लिए है, हमारे मन में प्रेम, दया, खुशी जैसी भावनाओं का निर्माण करने के लिए है, ना कि हमें डराने के लिए। लेकिन सदियों से इस चीज़ का इस्तेमाल इतने गलत तरीके से किया गया कि जो धर्म की और परमात्मा की खूबसूरती है, उससे हम लोग बेवजह ही डर क्रिएट करने लगे। धर्म का डर, डराने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कई देवता हैं। क्या तुम्हें किसी देवता का नाम याद है? हाँ, मैंने आंखें देखी, अंधेरा देखा, किसी जानवर की तरह, सियार की तरह एक प्रतिमा है। मैंने एक महिला को देखा, एक देवी जिसके सिर पर एक कवच है। क्या तुम उस देवी का नाम जानती हो? ओरिस, साइरस, ऐसा कुछ है। मैंने एक आंख देखी। एक आंख? हाँ, हीथर। हीथर कौन है? अब हीथर के बारे में तो ब्रायन वीज नहीं जानते थे, लेकिन आइरिस, अगर ये उच्चारण सही था, क्योंकि उसने जब आइरिस बोला तो वो ओरिस या साइरस जैसा लग रहा था, लेकिन अगर ये आइरिस के बारे में ही बात हो रही थी, आइसिरिस, तो ये मिस्र की देवी आइसिस का पति था और उसका नाम हीथर था। अगर, क्योंकि शब्दों में कुछ क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए अगर ये माना जाए कि यहाँ पर देवी आइसिस की बात हो रही है, तो जो हीथर नाम है वो उनके पति का नाम है। अब आइसिस हकीकत में प्रेम की, खुशी की, आनंद की देवी का नाम है। अब जब इसी बर्थ में
कैथरीन को आगे के घटना चक्र को देखने के लिए कहा गया तो अधिक डिटेल में वो कुछ नहीं देख पाई। सिर्फ इतना ही समझ में आया कि उस जीवन काल में धर्म को लेकर गलत डर उसके मन में पैदा किए गए थे जो आज उसके जीवन काल पर असर डाल रहे थे। लेकिन इससे आगे जब उसे ले जाने की कोशिश की गई तो अचानक से वो अपने मृत्यु के बाद की अवस्था में पहुंच गई। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सुखदायी संदेश मार्गदर्शकों द्वारा भी मिला, जिसे मैं आपको एक्यूरेटली बिना शब्दों में हेर फेर किए बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मार्गदर्शक द्वारा मिले हुए संदेश इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, मैं उनमें बिल्कुल छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करती। उसने मृत्यु के बाद की उस सुंदर प्रकाश का वर्णन किया। उसने कहा, मैंने प्रकाश देखा, चमकीली रोशनी। क्या तुम उस रोशनी की ओर जाओगी? मैं जा रही हूं, शांति से आराम कर रही हूं। अब मेरी प्रतीक्षा शुरू हो चुकी है। शायद वो अपने मार्गदर्शक की प्रतीक्षा कर रही है। जब उससे ये सवाल किया गया कि तुमने अपने पिछले बर्थ से क्या सीखा, इस पर कैथरीन का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मृत्यु के बाद की वो जो सुंदर प्रकाश की शांतिदायी अवस्था है, इसमें जाने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा अपने किसी भी बर्थ के बारे में सोचना नहीं चाहती है, बात नहीं करना चाहती है। अचानक उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। मैं महसूस कर रही हूँ कोई मुझसे बातें कर रहा है। उसने क्या कहा? धैर्य। धैर्य बहुत ज़रूरी है। कृपया इन लाइनों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कैथरीन नहीं बोल रही है, ये मार्गदर्शक द्वारा दिया गया संदेश है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य और अवसर के साथ सब कुछ आता है जब उसे आना चाहिए। एक जीवन कभी भी तय समय के अनुसार नहीं दौड़ सकता, ना ही काम कर सकता है जैसा कि बहुत से लोग चाहते हैं। पर हमें उस अवसर पर जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और ज्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीवन अंतहीन है, क्योंकि हम कभी मरते नहीं, हम कभी वास्तविक रूप से पैदा ही नहीं होते। हम सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान को गुजरते हैं। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। मानवों के कई आयाम होते हैं, लेकिन समय वैसा नहीं होता जैसा हम समय को देखते हैं, बल्कि समय वैसा होता है जैसा हम सबको में सीखते हैं। यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण लाइन कही गई है कि समय वो नहीं है जिसे गुजरता हुआ आप देख रहे हैं। समय वो है जितने सबक आपने सीख लिए हैं। एक आत्मा ने अगर 50 जन्म भी लिए हैं, लेकिन सबक अगर उसने 5 सीखे हैं तो उसके लिए समय 5 जन्म जितना ही है। लेकिन एक आत्मा ने यदि जन्म चाहे 5 ही लिए हों, लेकिन सबक अगर उसने 50 सीख लिए हैं तो उसके लिए समय 50 जन्म के जैसा है। क्योंकि समय का पैमाना समय नहीं है, समय का पैमाना सबक है जो आपने सीखे। ये अपने आप में, क्योंकि जितने भी लोग इस समय अपने प्रियजनों के जाने के दर्द से जूझ रहे हैं, वो अगर देवात्माओं द्वारा मिले हुए संदेशों पर गौर करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना है, एक जीवन से दूसरे जीवन में होना है। मुझे कई बार बहुत ही दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि इतनी उस मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं, परमात्मा को लेकर कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। और जब हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं तो अधिकतर व्यक्ति इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अब तक जो उन्हें धर्म के विषय में बताया गया है, मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में बताया गया है, वो उसी को सत्य मानते हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है, यहाँ हम एक परदेश में बैठे हुए हैं अकेले। वहां तो हमारा घर है, मृत्यु के बाद तो हम अपने घर में हैं, अपने माता पिता के साथ हैं, अपनी सोल फैमिली के साथ हैं। हम तो वहां पर
अपने घर में होने की स्थिति में हैं, जो कि अपने आप में बहुत सुखद स्थिति है। अब एक सवाल और जो अक्सर मेरे से पूछा जाता है कमेंट में, कि आप जो बताती हैं उनको सुनकर तो ऐसे लगता है कि जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको भी मृत्यु के बाद की दुनिया में सजा नहीं मिलती। अब यहाँ पर आप लोग मेरी बात को कितना गलत समझ रहे हैं। देखिए, आप अपने इस जीवन को देखिए, कर्मों के अनुसार ही जन्म मिल रहे हैं और कर्मों के अनुसार ही मृत्यु के बाद की दुनिया में आपका स्थान भी है। लेकिन आप लोग को जब मैं इतनी सरल बात इतने सीधे लफ्जों में कहती हूं तो समझ नहीं आती। आप लोग को मेरे मुंह से कुछ खतरनाक सुनने की इच्छा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ खतरनाक सी बात बोलूं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जबकि हकीकत क्या है, ये जो भी कर्म हो रहे हैं ये हमारे एक स्टूडेंट बहुत काबिल है, एक स्टूडेंट काबिल नहीं है, उसके आधार पर हो रहे हैं और इसका रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि कोई भी कर्म तो बहुत दूर की बात है, आपका कोई विचार, आपके मन की कोई शुभ भावना, कोई भी भावना जो आप सच्चे मन से क्रिएट कर रहे हैं वो भी असर रखती है। कई बार मेरे पास व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज आते हैं जिसमें कुछ उनके हाथों गलत कर्म हो गया है, वो नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया है, उसके बाद इतना गिल्ट है उनके मन में। लेकिन जब मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि परमात्मा के घर में आपकी भावनाओं पर फोकस किया जाता है, कर्म चाहे अनजाने में आपके हाथ से गलत हो गया हो, लेकिन यदि उसको करने के पीछे की भावना आपकी सही थी तो उसे एक सकारात्मक कर्म की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। क्योंकि जो कुछ यदि कर्म अच्छा नहीं हुआ तो वो अनजाने में घटित हुआ। तो इन दोनों बातों के बीच के फर्क को समझिए, कर्म और भावना, इन दोनों के बीच के फर्क को समझिए। कर्म चाहे जो भी हो, उसकी भावना अधिक महत्व रखती है। अगले बर्थ में जो कैथरीन ने अपने आप को देखा, उसने अपने आप को फ्रांस में किसी सैनिक के रूप में अपने आप को युद्ध में देखा। ये केस क्या है इसका वर्णन मैं अगली कड़ी में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।